नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। तो चलिए सीधा भोपाल चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कारम डैम को लेकर समीक्षा बैठक कर रहे हैं। निकाल देते तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। 13 अगस्त की शाम 6 बजे कमान संभाली पोकलेन मशीन संचालकों ने। बारिश और खतरनाक स्थिति के बीच चैनल बनाने का काम शुरू हुआ। एक ओर अथाह जलराशि, दूसरी ओर कई फीट गहरी ढाल, लेकिन अपनी जान की परवाह किए बिना मशीन ऑपरेटर्स ने पत्थरों पर प्रहार और मिट्टी को धकेलना शुरू किया। अंधेरा और बारिश की परवाह किए बिना पानी के लिए रास्ता बनाया जाने लगा। रास्ता बनने के बाद पहले धीरे धीरे और फिर तेज गति से पानी की निकासी शुरू हुई, लेकिन किसी भी विषम परिस्थिति की आशंका के चलते सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात 3 बजे तक मॉनिटरिंग करते रहे। 14 अगस्त की सुबह तक पानी ने अपना रास्ता खुद बनाया और रात होते होते पानी का लेवल निर्माणाधीन बांध के डेड स्टोरेज तक पहुंच गया। मुझे कहते हुए अत्यंत प्रसन्नता है कि संकट टल गया है। पानी का डिस्चार्ज अब बहुत कम हो गया है। खतरा टलने की खबर मिलते ही घर छोड़ने वाले ग्रामीणों में जश्न का माहौल नजर आया, तो किसी अनहोनी की आशंका में बैठे प्रदेशवासियों ने राहत की सांस ली। 3 दिन तक चले इस ऑपरेशन में टीम मध्य प्रदेश ने देश के सामने साइंटिफिक डिजास्टर मैनेजमेंट की एक अभूतपूर्व मिसाल पेश की है। जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि मानने वाले मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि विपत्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, धैर्य, लगन, साहस, युक्ति, आत्मबल और जन भागीदारी के सामने कुछ भी नहीं। पोकलेन मशीन जो थी लगातार काम कर रही थी, उनके चालकों को, ऑपरेटर्स को, ड्राइवर्स को नहीं भूल सकता। उन्होंने जान जोखिम में डाल के पानी के लिए सुरक्षित रास्ता बनाने का काम किया और इसलिए उन ड्राइवर्स को सम्मानित करने का काम मध्य प्रदेश सरकार करेगी और 2-2 लाख रुपए की सम्मान निधि देगी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे साथ वर्चुअली जिला टीम के साथ पवन शर्मा जी, इंदौर कमिश्नर सर भी जुड़े हैं, धार कलेक्टर पंकज जैन जी भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं और खरगोन कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम सर भी हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं। और अब कार्यक्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं कहना चाहूंगी कि 4 प्रतिनिधि जो अपना अनुभव आपके साथ और हम सबके साथ साझा करना चाहते हैं, जिन्होंने वहां रहकर धार और खरगोन जिले में कई लोगों की जान बचाई और आगे अपना काम किया। सबसे पहला नाम श्री प्रमोद केडिया, समाज सेवी हैं, धामनोद से हैं और मैं इनसे ये सवाल करना चाहूंगी कि जब माइक दे दीजिए। प्रमोद केडिया जी, आपको जैसे कि हमने बताया था कि आपने वहां पर रह के कई लोगों को वहां से बाहर निकाला है, इवैक्यूएट किया है, विस्थापित किया है, कोई ऐसी घटना आप संक्षिप्त में बताएं जो कभी भी आप भूल नहीं सकते वहां रहकर। नमस्ते। निश्चित ही घटनाएं, आपदाएं तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा एक अकल्पनीय है। जब 12 तारीख को सुबह माननीय कलेक्टर महोदय का 1-to-1 फोन डीएम साहब का है कि ऐसी बांध कभी भी फूट सकता है, उसके समय का आकलन नहीं किया जा सकता। अब चुनौती यह है कि वहां के लोगों को हटाना, वहां पहुंचे भी ना हटाना, ज्यादा लोग वहां पहुंचे भी नहीं और जो वहां पर है उन्हें हटाना, मवेशियों तक को हटाना। मेरा परिवार भी 3 पीढ़ियों से संघ से जुड़ा है, पदाधिकारी भी रहे हैं। सेवा भारती की टीम पदाधिकारी भी यहाँ पे, हम पूरी टीम करीब 150-200 लोगों के साथ में पहले दिन भर तो हम फोन लगा करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्वयंसेवकों को, अपने साथियों को सूचना कर करके वहां से लोगों को हटाते रहे। पर एक मानव स्वभाव होता है, लोग जल्दी से नहीं हटते। रात के समय में सभी स्वयंसेवक वहां पर गए और जा करके लोगों से निवेदन कर करके कि आप समाज की चिंता छोड़े, स्वयं को बचाना, मवेशियों को बचाना जरूरी था। एक घटना जरूर साथ में वो है। ऐसी स्थिति में जब माननीय मुख्यमंत्री जी खुद यहाँ से मार्गदर्शन दे रहे थे, मंत्रोदय मौके पर थे, एक 13 तारीख को दोपहर में एक प्राकृतिक रूप से एक व्यक्ति का निधन हो गया। कुछ लोग वहां पर जो मानव रहता है, भावना है कि
जहां पर हम इनका अंतिम संस्कार गांव में करते आए हैं वहीं पर करें। पर माननीय मुख्यमंत्री जी, उन लोगों की जान बचाना भी ज्यादा जरूरी थी जो निधन हो चुका है, उनके संवेदनाएं तो थी। माननीय मंत्रीदय, सभी जिले के कलेक्टर महोदय, एडीएम महोदय, सभी लोगों ने मिल करके उन लोगों को समझाया और उनको एम्बुलेंस और बस की व्यवस्था करके पास में खलघाट नर्मदा नदी करीब 20 किलोमीटर दूर है, वहां भेज करके लकड़ी वगैरह का साधन लगा करके उनका अंतिम संस्कार वहां कराया। तो निश्चित रूप से यह वहां पर मानव जीवन बचाया, मवेशियों का जीवन बचाया, साथ में मानवीय संवेदनाओं को भी जिंदा रखा। बाकी सब हम लोग जो यहाँ बैठे हैं या तो एक सैनिक के रूप में हम लोग कार्य करते रहे हैं, लेकिन मार्गदर्शन जो सेनापति के रूप में आप यहाँ से माननीय मंत्रीदय लोग सब मौके पर डटे रहे। निश्चित ही यह सब घटना जीवन में अविस्मरणीय रहने वाली है। घटना तो बहुत बड़ी हुई है, लेकिन इतना बड़ी घटना का इस ढंग से प्रबंधन और इतना सिचुएशन को कंट्रोल करना, इसके लिए निश्चित ही आप सभी यहाँ बैठे हुए सभी कार्यकर्ता और यहाँ से भी प्रतिमात्मक रूप से है, बाकी सारी जो हजारों लोगों की टीम वहाँ लगी रही, उन सबका भी मैं बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रमोद केडिया जी। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि अगला नाम जो प्रतिनिधि है श्री समर सिंह, इन्होंने डैम के पाइप का वॉल खोला था, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और जोखिम भरा काम था। श्री समर सिंह ये कॉन्ट्रैक्टर टीम से हैं, टेक्निकल वर्कर हैं। श्री समर सिंह, जब आपको पता चला कि आपको वॉल खोलना है तो पहली प्रतिक्रिया आपके सामने क्या थी? क्योंकि हो सकता था सारा पानी आपके सामने आपके ऊपर आ जाता। जब हमारे सुपरवाइजर सर हमको बोले कि वॉल खोलना है तो हम बहुत डर चुके थे। फिर सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए अपनी जान को दांव में लगाकर उसको खोला। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से सारा कार्य पूरा हुआ। बहुत धन्यवाद श्री समर सिंह। और अब अगला नाम प्रतिनिधि जो है श्री गौरव जाट, श्री सनातन सारथी परिवार धामनोद से। माननीय मुख्यमंत्री जी, इन्होंने इनके सामने हजारों की संख्या में खाना तैयार करने की चुनौती थी और इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में खाना तैयार करके लोगों को दिया। श्री गौरव जाट, अपनी बात कहें। जय श्री राम, सादर वंदे मातरम। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि 11 तारीख देर रात्रि से हम लोगों को ये सूचना दी, क्योंकि श्री सनातन सारथी परिवार कई वर्षों से धामनोद और आसपास के क्षेत्र में युवाओं की एक अच्छी टीम के रूप में कार्यरत है। तो जीवंत संपर्क के कारण से रात्रि में ही हम लोगों को ये सूचना थी कि भाई कभी भी ये डैम जो है आपदाग्रस्त हो सकता है। तो कलेक्टर साहब से जब मेरी सुबह बात हुई तो एडीएम साहब और उन्होंने कहा कि इनके विस्थापन और इसकी क्या व्यवस्थाएं हो सकती है। तो मैंने उनको निश्चित आश्वासन दिया कि आप वहां से सिर्फ विस्थापन की व्यवस्था करें, बाकी भोजन और जो भी कुछ लगेगा वो हम लोग तत्काल व्यवस्था कर देंगे। और कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जो रोटी मांगने की जो व्यवस्था है वो सारी संभाली। और उस समय जब 1 घंटे के अंदर हमको 500 पैकेट भोजन देने का आदेश आया तो हम लोगों ने किसी के यहाँ जितनी रोटियां उपलब्ध थी वो तत्काल व्यवस्थाएं करी। दूसरे दिन से फिर पाटीदार समाज धर्मशाला जहां पर वो रुके हुए थे, विस्थापन कैंप जो हमने किया था, तो वहां का समाज भी उसके लिए तैयार रहा। जो बहनें हमारे घरों पर आई थी उत्सव मनाने रक्षाबंधन का, लेकिन मामा जी को मैं बताना चाहूंगा कि वो भानेज और बहनें भी अपने उस उत्सव को भूल करके और अपने अन्य बंधुओं की सेवा के लिए और लगी रही। जबकि निश्चिंत ही वे अपना उत्सव मनाने आती है, कोई काम नहीं करना होता है, लेकिन उस समय उन्होंने 1-2 की नहीं और 8-8, 10-10 लोगों का भोजन वहां पर उपलब्ध करवाया। शासन और प्रशासनिक जितने भी हमारे अधिकारी गण है सभी का सहयोग रहा और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये पूरा एक आपदा जो हमने टाली है, ये वास्तव में एक बहुत ही सराहनीय कार्य हम लोगों के लिए रहा। और मैं धामनोद और आसपास के समाजजन की ओर से आपको निश्चित ही आश्वस्त करना चाहता हूं कि कभी भी भगवती करे ऐसा कोई घटना नहीं हो, लेकिन फिर भी आप आंख मीच करके धामनोद और आसपास के समाजजन के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए निश्चित ही विश्वास कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री गौरव जाट। अगले प्रतिनिधि श्री दिनेश शर्मा जी, अध्यक्ष नगर परिषद धामनोद। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं बताना चाहूंगी कि इन्होंने हजारों की संख्या में लोगों को रुकवाया। श्री दिनेश शर्मा, आप बताएं आपने किस तरह से लोगों के रुकवाने की व्यवस्था की? वंदे मातरम, भारत माता की जय। 11 तारीख की रात को कुछ हलचल मालूम पड़ गई थी कि कुछ डैम पे घटना होने वाली है। प्रातः करीब 7:30 बजे माननीय कलेक्टर साहब का फोन आया कि दिनेश, डैम के पास में जो गांव है उन्हें खाली करवाना पड़ेगा
और इन्हें विस्थापित धामनोद करना पड़ा, क्योंकि धामनोद बड़ी जगह है। मैंने सर को आश्वस्त किया, विश्वास दिलाया। मैंने कहा सर, एक से लेकर आप हजारों की संख्या में आप धामनोद भेज दीजिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ इनके रहने की, खाने की, जल की, सोने की ऐसी व्यवस्था की जाएगी जिसे घर पे व्यवस्था नहीं है। हम गए, हमारा नगर पालिका का सारा स्टाफ गया, हमारी सीएमओ गई, हम सब गए और उनको भी बधाई देता हूँ आदरणीय मामाश्री, उन धर्मशाला वालों ने, उन गार्डन वालों ने निःशुल्क सेवाएं दी और धामनोद का एक एक व्यक्ति, चाहे महिला पुरुष, सब इस सेवा में लग गया। हमारे मंत्री जी, मैंने जब टीवी पे देखा कि हमारे मामाश्री इतने चिंतित है, मंत्री इतने चिंतित है, मैंने भी प्रण ले लिया कि जब तक ये डैम का पानी खाली नहीं होगा जब तक मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मंत्री जी ने कहा, कलेक्टर साहब ने कहा कि जब सारे प्रयास विफल हो जाएं तो एक भगवान का असर रहता है। मैंने, कलेक्टर साहब ने बोला, मैं माता जी के श्रृंगार का पूरा सामान लेकर आया, माँ से विनती करी, हाथ जोड़े, मंत्री जी ने भी पूजा करी। माँ से कहा, माँ हमारे मामाश्री की लाज है, इन लोगों की जान खतरे में, इससे रक्षा करो। और आदरणीय मामाश्री, विश्वास दिलाता हूँ, जैसे ही पूजा करी 1 घंटे बाद वो पानी वहां से निकल गया और सारा नगर, आसपास के लोग सुरक्षित रहे, कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और अंतिम बात कहूंगा, मामाश्री, हमारे ऊपर आपको लग जाए और भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ, आज 10, 25, 40 नगर इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बन के सेवा करें। हम धन्य हुए, हमें कहाँ मिलता आप जैसा मुख्यमंत्री, आप जैसा सेवकी, हमें सम्मान दे सकता है। ये सम्मान दिया, यहाँ बुलाया, भगवान परमपिता परमेश्वर से आपके सदैव कामना करता हूँ। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं ये भी फिर से बताना चाहूंगी कि जिला टीम हमारे साथ जुड़ी हुई है, जिसमें पवन शर्मा जी, इंदौर कमिश्नर, धार कलेक्टर, खरगोन कलेक्टर हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हुए हैं। और कार्यक्रम के अगले क्रम में आज ये उल्लेखनीय कार्य किया है सभी व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा पुरस्कार वितरण किया जाएगा। 2-2 मिनट ऐसा करते हैं कि कमिश्नर पवन कुछ कहना चाहेंगे? सर नमस्ते सर। सर मैं कहना चाहूंगा सर, ये एक पहला अनुभव था इस तरह का सर, चूंकि डैम बनते तो बहुत हैं, पहली बार मुझे लगता है जितना मेरा अनुभव है, कोई डैम डिमोलिश गवर्नमेंट कर रही थी सर। और हमारे मन में उस समय डर ये था कि सर 1979 में एक डैम जो मोरबी गुजरात में डिमोलिश अपने आप गिरा था बारिश के पानी से, लगभग 2000 से 25,000 लोग डूब के मर गए थे। इसमें भी सर बारिश की आशंका थे, सारे डर जो थे सर इसमें अननोन के थे कि बारिश तेज आ जाए, डैम को अगर तोड़ना शुरू किया, ज्यादा तेजी से टूट जाए, फिर क्या होगा कि अपने ऊपर ही सारी चीजें आएगी। तो सारे जो फियर थे ना सर, वो मन में बार बार काम कर रहे थे। पर मैं धन्यवाद देना चाहूंगा सर कि जो भोपाल से स्ट्रांग मैसेज हमको प्राप्त हुआ, डिसीजन मेकिंग भोपाल से जो स्ट्रांग हुई, आप भी मॉनिटर कर रहे थे। और 13 तारीख की शाम को 6 बजे जो क्लियर यूनिडायरेक्शन, वन डायरेक्शन मैसेज था कि डैम को ब्रीच किया जाए, वहां से एकदम टर्निंग पॉइंट आया। मैं उस मूवमेंट को सर टर्निंग पॉइंट मानता हूं। जब मैं डैम के ऊपर था और आपका मैसेज मिला, सीएस सर ने लगभग गुस्सा होकर मैसेज आपने दिया था, और वहां से जब टीमें फिर तेजी से लगी, 9:30 तक हम सर इसको ब्रीच कर पाए। आपके पहले मैसेज ये था कि कोई जनहानि नहीं होनी चाहिए, तो वो हमने सारे लोग तो निकाल लिए थे। एसीएस सर, मिश्रा सर ने जो 5000 क्यूमैक्स पानी के बजाय 10,000 पे लाइन डाली, पर क्या रहता सर, इस डर के कारण हम लोग अगर 15 मीटर पे लाइन थी तो 30 मीटर तक हरा रहे थे कि पता नहीं अननोन में पानी निकलेगा तो क्या होगा। तो डर एक अननोन का था सर। आपका दूसरा मैसेज आया कि पशुधन भी बचाए क्योंकि वो मूक प्राणी है। अब कलेक्टर्स को लगाया कि भाई पशुओं को भी निकालना शुरू किया जाए, वो और बड़ी संख्या में थे, गाड़ियां लगाई गई। पर सर खुशी इस बात की है कि इस अननोन फैक्टर्स में भी सभी पशुओं को और सभी मानवों को निकाल ले गए। लगभग 11,000 के करीब तो सर अपन जन मानव को शिफ्ट कर पाए सर कम समय में, और पशुओं की संख्या इससे अधिक है। आपके जैसे निर्देश थे, हम लोग पशुओं को चारे का भी अरेंजमेंट किया कि ये लोग हमारे अतिथि है, क्योंकि सर लोगों में रोष आना शुरू हो गया था। 12 तारीख की शाम को लोगों ने हमारी 13 तारीख को धार की एक गाड़ी के कांच को भी फोड़ दिया था कि भाई हम लोगों को कितने दिन गांव से बाहर रखोगे। तो सर एक तरफ लोगों का रोष भी हो रहा था, वो जायज है क्योंकि हमारे अतिथि थे। दूसरी तरफ डैम को डिमोलिश भी करना है, जो मेरे हिसाब से देश में आज तक कहीं नहीं हुआ। ये पहली बार डैम डिमोलिश हुआ, तो हम अननोन फाइट कर रहे थे, खुद ही प्रोसेस बना रहे थे, खुद ही कर रहे थे।
और तीसरा ये था कि सर बारिश की संभावना थी कि 18 से बहुत भयंकर बारिश होगी, तो टाइम पीरियड भी बहुत कम था। पर सर मैं मुख्य बधाई देना चाहूंगा सर भोपाल से, जो स्ट्रांग लीडरशिप के साथ हमें क्लियर यूनिडायरेक्शनल मैसेज मिला। और सर हमारे दोनों जिलों की टीम, मेरे साथी आईजी राकेश, मेरे दोनों जिलों के सर डीएम पंकज और पुरुषोत्तम, दोनों एसपी आदित्य, धर्मवीर सर, ये पूरे टीम गति रही सर, एक सेकंड के लिए भी नहीं गए सर वहां से। लगभग 3 दिन आपने कहा था कि सबको रेस्ट भी दिलाना है सर, आपका कंसर्न था, तो उस रात को हमने टीमें आपस में शिफ्ट की। पर सर टीमों ने बहुत मेहनत की और जैसे आपके निर्देश थे हम लोग सर जनहानि और पशुहानि रोक पाए सर। इसका मैं समझता हूँ हम लोग का सौभाग्य है कि इस डिजास्टर में स्टेट के डायरेक्शन पे हम कर पाए सर। एंड इस काम को करके सर खुशी बहुत है सर, और हमारी पूरी टीम बहुत खुश है। धन्यवाद सर। पंकज जैन, पंकज कलेक्टर धार। निर्देश पूरा क्लियर निर्देश सर हमको भोपाल से मिल रहा था सर। बस मैं ये बताना चाहूंगा सर, 11 तारीख को जब राखी का दिन था सर, मुझे एक स्थानीय पत्रकार से एक वीडियो मिला, बहुत छोटा सा लीक था सर जो वीडियो में दिख रहा था। और उस समय सर मैंने भी किसी और कारण से जब फोन किया था सर इरिगेशन के इंजीनियर को, और उन्होंने बताया था सर वो लीक हो रहा है और हम जा रहे हैं। तो तत्काल ही 11 तारीख को राखी के दिन मैं एसपी और एडीएम साहब सब हम लोग चले गए थे सर। और उस दिन पहले दिन से सर ये वॉचफुल थे सर हम, और आपसे सर चर्चा भी हुई थी शाम को जब मैंने कहा था सर इरिगेशन वाले लोग अभी प्रयास कर रहे हैं। पर उस सर वार्निंग साइन को हमने जो पहचान लिया था, तो सबसे पहली चीज थी कि हमारी पूरी टीम अलर्ट मोड पे थी सर। और जब जिस दिन सुबह पहली बार थोड़ा सा मिट्टी नीचे आई तो हमारा नायब तहसीलदार सर मौके पे था। इमीडिएटली जैसे ही मिट्टी नीचे आने का हल्का सा साइन चालू हुआ था सर, हमारा नायब तहसीलदार मौके पे था। मतलब सर इस सूचना तंत्र में हमने हमारा ये प्रयास था सर 1 भी सेकंड का डिले नहीं। और सुबह से सर जैसे ही आपको सर सुबह आपने 12 तारीख को फिर जब सुबह आपसे बात हुई थी सर, तो उसके बाद सर आपका जो जितना स्ट्रॉन्ग निर्देश था सर सभी लोग यूनाइट रहे। तो सीएस सर का सर राजौरा साहब का एसएन मिश्रा सर को तो सर मैंने 13 तारीख को सुबह 4:30 बजे सर कॉल करके सर पूरा चीज द्वारा डिस्कस किया सर कि ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं सर। एक तो हम इंडेफिनेटली वेट करें सर, और दूसरा सर हम एक ड्रिल करके सर डैम से पानी निकालने का सर प्रयास करें सर। और सर वो सुबह से ही सर इतना, क्योंकि हम रात भर कॉल लगाने में पहले हम लोग को बड़ा संकोच हो रहा था सर, बट फिर एसएन मिश्रा सर और सबका सर जो क्लियर डायरेक्शन आया सर, क्योंकि ये सर एक बहुत बड़ा डिसीजन है कि सर डैम को ब्रीच करना सर, ये अपने आप में सर मतलब बड़ा कल्पना जैसी चीज थी सर। सर मेरी पूरी टीम सर पूरे पटवारी स्तर तक सर और जितने हमारे जनप्रतिनिधि सर आपके साथ बैठे हैं सर, इन सबका सर बहुत सहयोग रहा सर। मैं ये बिल्कुल बताना चाहूंगा सर कैंप हमारे अच्छे चलेंगे या नहीं चलेंगे सर, तो हम लोग ने कैंप लगाए थे सर, वो पूरे के पूरे सर लगभग सिर्फ हमारे एक नायब तहसीलदार बस ऊपर से देखने था सर मॉनिटरिंग के लिए। अदरवाइज सर पूरा कैंप सर हमारे जनप्रतिनिधियों ने सर हमारे सहयोगियों ने चलाया सर, जिन्हें उनको बहुत बधाई देता हूँ सर। सर एक जो विशेष व्यक्ति है सर जिनको मैं आपसे मिलवाना चाहता था सर, जो मेरे साथ बैठे हैं, ये सुरेश जी हैं सर। 13 तारीख को सर इनके पिताजी का देहांत हुआ था सर, चंद्राम जी का सर। सामान्य मृत्यु थी सर, लेकिन जब सर आपसे बात हुई थी पहले 2:30 बजे की अब ब्रीच होगा और अगले 2.5 घंटे में आप खाली कराइए सर। तो हम लोग निकले सबसे पहले सर इनके पिता नंदराम जी की शव यात्रा सर जा रही थी सर, रास्ते पे थी, ऑलमोस्ट पे पहुंच गए थे सर। उनको सर किसी भी शव यात्रा को एकदम शवदाह स्थल से उठाना और उनको वापस ले जाना सर, इमोशंस कंट्रोल करना सर, ये सर इसके लिए सर तैयार हुए सर। और ये बहुत बड़ी बात है सर, मैं इसको मानता हूँ सर। उनके पुत्र सुरेश जी सर यहाँ पे सर हमारे साथ सर बैठे हैं सर। और सर वो 50% की जिस दिन सर जब बाढ़ का पानी आया सर, वो जो शमशान घाट था सर पूरा डूब गया, ऊपर का टीन की चद्दर भी डूब गई थी सर नदी में। तो और सबसे बड़ी बात है सर इनको हमने 13 तारीख को हटाया था और पानी 14 को आया था सर। तो एक बीच में एक इमोशन भी थे सर, आपने तो हमको हटा दिया और वहां तो कुछ हुआ भी नहीं था। तो 14 तारीख को जब सर ये हुआ सर, तो हम लोग को समझ आया सर, इनका हम लोग सर बहुत शुक्रगुजार है कि अदरवाइज सर बड़ा वो होता था सर। इनको आज हमने विशेष रूप से सर आपसे मेरी तरफ से भी उनको बहुत धन्यवाद, उन्होंने सहयोग किया। कुमार पुरुषोत्तम, खरगोन कलेक्टर। नमस्कार सर। सर सबसे बड़ी चिंता हम लोग की थी सर, आपने जो ये निर्देश दिए थे कि एक जानवर भी नुकसान नहीं होना चाहिए सर, वो इतना बड़ा प्रेशर हम पे था सर, क्योंकि आपकी चिंता सर वहां से इतनी ज्यादा थी। तो फिर हम लोगों ने निर्णय लिया सर कि उसी हिसाब से काम करेंगे सर। हमारे पास सर ये एडवांटेज नहीं था कि कोई पास में बड़ा शहर हो, तो हमें उस गांव के आसपास ही शिफ्ट करना था सर।
लेकिन सर हमने इसलिए हर गांव में सर हमने एक एसडीएम एडीएम स्तर के अधिकारी को रखा था सर, वो फुल टाइम 3 दिन रहे सर। उसी टाइम में सर खरगोन में शिवडोला का कार्यक्रम था सर, और शिवडोला सर आपके संज्ञान में है सर। जो पिछली घटना रामनवमी के बाद हुई थी, ये भी एक चैलेंज था सर कि उसी उत्साह से जो लोगों के मन में ये भाव है कि त्योहार में प्रॉब्लम हुई, तो हमारे और एसपी साहब हमें चैलेंज ये था सर कि उसी उत्साह से लोगों को त्योहार मनाने दें। 1.5 लाख से 2 लाख की भीड़ थी सर। हम ये भी नहीं चाहते थे कि ये मैसेज जाए कि कलेक्टर एसपी जिले से बाहर है सर। हम बीच में आए, 2-3 घंटे हमने पूरे शहर में राउंड लिया। शहर के लोगों को सर ये अंदाज नहीं था कि हम शहर में नहीं है। और वहां पे सर हमारे जो अधिकारी हैं सर, एडीएम एसडीएम पटवारी, सीओ जनपद, सीओ जिला पंचायत, सर सबने अपना काम मान लिया सर। मैंने उनको यही मैसेज दिया था कि साहब की चिंता सिर्फ लोगों की नहीं है, एक जानवर, एक बकरी, एक मुर्गा भी वहां नहीं बचना चाहिए सर। एक समय चूंकि सर हमारे जो गांव थे उसमें कुछ गांव ऐसे थे सर जो प्रभावित नहीं थे, ऊंचे थे, तो कई बार सर एक वहां पे एक्वाडक्ट है सर, उस पर एक ब्रिज है, वो सबसे मुफीद लोकेशन थी सर। उस पर हम लोग खड़े होकर देखते थे सर कि कहां पानी कैसे आएगा सर। 1 घंटे पहले मैंने देखा कि एक महिला जो उस गांव में किसी दूसरे गांव से आई थी, वो उसी जगह हमें पुल से दिखे सर। फिर हम और एसपी साहब दौड़े सर, उसको निकाला। 1 घंटे बाद फिर पानी आया सर। तो आपने सर जो भरोसा जताया सर हम लोगों ने पूरी टीम में सर, और आपकी सर चिंता काम में विश्वास पैदा हुआ कि इस तरह के काम भी किए जा सकते हैं सर। हमारे सारे कर्मचारी और अधिकारियों ने काम किया। हमारे दोनों एसपी आदित्य धर्मवीर हो या हमारे आईजी राकेश गुप्ता सहित पूरी टीम लगी रही। अब आगे बढ़ाएं मैडम का। बहुत बहुत धन्यवाद सभी कलेक्टर और कमिश्नर महोदय को। और अब मैं उल्लेखनीय कार्य के लिए सभी व्यक्तियों को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा पुरस्कार वितरण यहाँ पर होने वाला है। उसमें मैं कारम बांध धार के आपदा प्रबंधन में जिन्होंने अपना योगदान दिया, उसमें सर्वप्रथम मैं 2 लाख रुपए के पुरस्कार के लिए यहाँ से आते जाएंगे और एक तरफ से निकलते जाएंगे। ये थोड़ा सा एक तरफ से आए और एक तरफ से दो लोग ले लें इसको। पहला नाम श्री शिव कुमार कोल, पोकलेन मशीन ऑपरेटर, और साथ में आएंगे श्री संजय भारती। ये एक तरफ से निकल जाएंगे आप, दोनों तैयार रहें। श्री शिव कुमार कौल पोकलेन मशीन ऑपरेटर हैं और श्री संजय भारती आप भी पोकलेन मशीन ऑपरेटर हैं। इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा आपदा प्रबंधन में। आपको 2 लाख रुपए का चेक इधर आओ ऐसे लो। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित होते हुए आप दे दें, एक चीज आप दे दें। माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित होते हुए श्री शिव कुमार कोल, संजय भारती और 2 लाख रुपए की सम्मान निधि भी आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों यहाँ पर प्रदान की जा रही है। बहुत बहुत बधाई आपको। और अगला नाम है, तैयार रहें, श्री मोहम्मद सैयद आलम और श्री प्रमोद कुमार। आप यहाँ पर मंच के समीप आ जाएं। मोहम्मद सैयद आलम और यहीं रहें आप, और श्री प्रमोद कुमार। खोल के दीजिए। बहुत धन्यवाद आपको। बुलाते जाएं। जी, श्री मोहम्मद सैयद आलम आप मंच पे आ जाएं, और श्री प्रमोद कुमार आप भी पोकलेन मशीन ऑपरेटर हैं। आपका भी उल्लेखनीय योगदान आपदा प्रबंधन कारम बांध में रहा। आपको भी 2 लाख रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा प्रदान की जा रही है और सम्मान किया जा रहा है। मैं नाम ले रही हूँ, कृपया मंच के समीप आकर खड़े हो जाएं। श्री सूरज कुमार कोल मंच के समीप आ जाए, मंच पर ना जाए, नहीं रुकिए। और श्री नीतीश कुमार आप भी आ जाएं। चेक ला
आपको 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। साथ में अब मंच पर आ रहे हैं श्री सूरज कुमार कोल और श्री नीतीश कुमार। आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और 2 लाख रुपए की राशि आपको प्रदान की जा रही है। धन्यवाद आपको। अब श्री अमित भी मंच के समीप आ जाएं, श्री अमित और श्री जय सिंह। नमस्ते बेटा। श्री अमित और श्री तुम्हारा जय सिंह। अभिनंदन हो रहा है। मैंने कहा सीएम हाउस में श्री अमित और श्री जय सिंह मंच पर आ गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 लाख रुपए की राशि उनको भेंट की जा रही है और साथ में उनका सम्मान भी किया जा रहा है। अगला नाम मैं ले रही हूँ, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्री समर सिंह और श्री जितेंद्र दरबार मंच के समीप आ जाएं। समर सिंह और श्री जितेंद्र दरबार मंच पे ना जाएं। क्या बाल्ब खोलते समय डर तो नहीं लगा? लग रहा था थोड़ा, लेकिन खोल दिया फिर भी। श्री समर सिंह और श्री जितेंद्र दरबार सम्मानित होते हुए बधाई। अगला नाम मैं पुकारती हूँ तो आप कृपया मंच के करीब आ जाएं। श्री मोतीलाल पिता राजाराम मंच के निकट आ जाएं। श्री इंदु पिता कुंजा, श्री इंदु आइए। हमारे बीच मध्य प्रदेश औद्योगिक नीति और निवेश संवर्धन मंत्री माननीय श्री राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव जी भी पधार चुके हैं। श्री जितेंद्र दरबार और के बाद श्री इंदु और श्री जितेंद्र दरबार, दोनों आप मंच के निकट आ जाएं। दरबार आपका नाम? हाँ बेटा, बाल पर झुको। सभी को 2 लाख रुपए की राशि से पुरस्कृत किया जा रहा है और सम्मान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। अगला नाम श्री गंगाराम पिता जाम सिंह, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्री सुनील पिता नानू राम, श्री सुनील आप भी आ जाएं मंच के निकट आ जाएं। धन्यवाद भैया। गंगाराम जी और सुनील जी, आपको भी माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। आपका सम्मान किया जा रहा है कारम बांध में आपदा प्रबंधन में आपके उत्कृष्ट योगदान के लिए। कृपया जोरदार तालियां जरूर बजा। अगला नाम श्री श्यामलाल पिता सीताराम, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्री विजय और श्री संतोष ओसारी, तीनों आप मंच के निकट आ जाएं। आइए। श्री श्यामलाल, श्री विजय, श्री संतोष ओसारी। धन्यवाद आप। सभी का सम्मान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा और 2 लाख रुपए की राशि आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान की जा रही है। धन्यवाद। सब युवा थे। दूसरी सूची में अशासकीय संस्था व्यक्ति जिन्हें 15 अगस्त को सम्मानित नहीं किया गया है, माननीय जी मुख्यमंत्री जी उनसे भेंट करेंगे। दूसरा ग्रुप में सबसे पहला नाम मैं लेना चाहूंगी दिनेश शर्मा जी, कृपया मंच के निकट आ जाएं। अध्यक्ष नगर निगम धामनोद, श्री दिनेश शर्मा। दिनेश जी बहुत धन्यवाद, जिस ढंग से आपने सबके रहने की और भोजन की चिंता की। दूसरा नाम श्री प्रमोद केडिया, कृपया मंच के इधर आ जाइए आप। श्री प्रमोद केडिया, आइए प्रमोद जी। आप वरिष्ठ समाज सेवी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों सम्मानित होते हुए
तीसरा नाम पाटीदार धर्मशाला धामनोद। पाटीदार धर्मशाला धामनोद। पाटीदार समाज को भी बहुत धन्यवाद। चौथा नाम सेवा भारती धामनोद जिला धार, कृपया मंच के निकट आ जाएं। सेवा भारती धामनोद जिला धार। दोनों ले लें। धन्यवाद। संस्था सनातन सारथी मां अन्नपूर्णा रोगी सेवा संस्था धामनोद। एक और सभी का सम्मान माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं यहाँ पर, जिनका बड़ा योगदान रहा कारम बांध के उत्कृष्ट कार्य में। भारत विकास परिषद धामनोद कौन? बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद धामनोद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत विकास परिषद धामनोद। जय जिनेन्द्र। सभी अशासकीय संस्थाओं का सम्मान हो रहा है यहाँ पर। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करकमलों से सभी को सम्मानित कर रहे हैं। उन्हें शॉल श्रीफल भेंट कर उनका सम्मान किया जा रहा है। अगला नाम मैं दूंगी जो संस्था है भारत विकास परिषद धामनोद, कृपया मंच के निकट आ जाएं। ये भी बहुत धन्यवाद आपको। आप सब लोगों ने मेहनत की, आप सब लोगों ने मेहनत की और अद्भुत समर्पण का परिचय दिया। भारत विकास परिषद। मैं संस्थाओं का नाम ले रही हूँ, कृपया मंच के निकट आने का कष्ट करेंगे। श्रीमती सेवंताबाई करण सिंह वसुनिया, सरपंच ग्राम पंचायत कोठीदा। आप सादर आमंत्रित हैं, मंच के निकट आ जाएं। ये सर्टिफिकेट कार्ड सब चेंज करना पड़ेगा, अभी कर लेंगे। धन्यवाद। श्रीमती सेवंताबाई करण सिंह वसुनिया, सरपंच ग्राम पंचायत कोठीदा। नमस्ते। झुको मैडम। नहीं, ये आप हाथ में ले लें। इधर आ जाओ। सभी संस्थाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल और पुष्पहार से स्वागत करते हुए। श्रीमती राधाबाई पति श्रवण कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत उतावली, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती राधाबाई पति श्रवण कुमार, सरपंच ग्राम पंचायत उतावली। अगला नाम मैं पुकार रही हूँ, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती संतोषी बाई पति प्रकाश चौहान, सरपंच ग्राम पंचायत फरसपुरा। धन्यवाद। श्रीमती संतोषी बाई पति प्रकाश चौहान। श्रीमती ललिता पति दिलीप गुड़िया, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती ललिता कृपया शीघ्र यहाँ पर आ जाएं। श्रीमती ललिता पति दिलीप गुड़िया, सरपंच ग्राम पंचायत सिरसोदिया। अगला नाम मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती मुन्नीबाई पति चंदर, सरपंच ग्राम पंचायत बलवाड़ा। नमस्ते। श्रीमती मुन्नीबाई मंच के निकट आ जाएं। बहुत धन्यवाद। श्रीमती मुन्नीबाई के बाद अगला नाम श्री राधेश्याम वसुनिया। रुकना नहीं। श्री राधेश्याम वसुनिया, सरपंच ग्राम पंचायत बैगंदा। और सूची 2 के अनुसार आखिरी नाम श्री सुरेश पिता गुल्या गिरवाल, सरपंच ग्राम पंचायत बलवारी, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्री सुरेश, आप सभी अशासकीय संस्थाओं का माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सम्मान किया जा रहा है कारम बांध के आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए। कृपया जोरदार तालियां सभी के लिए। और श्रीमती रूपापति मुकेश भूरिया, सरपंच ग्राम पंचायत गुजरी। श्रीमती
रूपा पति मुकेश भूरिया, सरपंच ग्राम पंचायत गुजरी। आपको बता दें श्रीमती माया जितेन मकवाने यहाँ नहीं आ पाई हैं, उनका सम्मान पत्र उनके पास पहुंचा दिया जाएगा। और अब जिला खरगोन से संबंधित सूची के नामों में सर्वप्रथम श्रीमती गेंदूबाई पति धन्नालाल डावर, सरपंच ग्राम पंचायत जलकोटा, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती गेंदूबाई पति धन्नालाल डावर, सरपंच ग्राम पंचायत जलकोटा। दूसरे नाम श्रीमती मोहब्बत सिंह पिता नत्थू सिंह कटारे, सरपंच ग्राम पंचायत बड़वी, कृपया मंच के निकट आने का कष्ट करें। श्री मोहब्बत सिंह पिता नत्थू सिंह कटारे। बहुत धन्यवाद। अगला नाम श्री मुकेश पिता जगदीश सिंगारे, सरपंच ग्राम पंचायत काकरिया, कृपया मंच के निकट आने का कष्ट करेंगे। श्री मुकेश पिता जगदीश सिंगारे। बहुत धन्यवाद। वही कर दे, यहीं से कर दे। माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल व प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करते हुए श्री मुकेश पिता जगदीश सिंगारे। अगला नाम श्रीमती जमुनाबाई, आप तैयार रहें, मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती जमुनाबाई पति पोप सिंह, सरपंच ग्राम पंचायत मक्षी। कृपया मंच पर आएं। अगला नाम तैयार रहें, आप मंच के निकट आ जाएं। श्रीमती संगीताबाई पति देवकरण, श्रीमती संगीताबाई पति देवकरण, सरपंच ग्राम पंचायत कुसुम भया। कृपया मंच पर आने का कष्ट करेंगे। और अगला नाम श्रीमती सेवंती बाई पति कन्हैया। श्रीमती सेवंती बाई मंच के निकट आ जाएं, पति कन्हैया, सरपंच ग्राम पंचायत बाकानेर। श्रीमती सेवंती बाई। अगला नाम श्री महेश पिता एडू, श्री महेश मंच के निकट आ जाएं। साथ में श्री महेश पिता बंदरी, ये भी आप मंच के निकट आ जाएं। धन्यवाद। आओ भैया। श्री महेश पिता एडू, श्री महेश पिता बंदी, दोनों मंच पर आ गए हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। अगले नाम को मैं पुकार रही हूँ, कृपया मंच के निकट आ जाए। श्री धीरज पिता जगदीश सिंगारे, श्री धीरज, और श्री भारत सिंह पिता परम सिंह ठाकुर, आप भी मंच के निकट आने का कष्ट करेंगे। श्री धीरज, आप है धीरज, रुक जाइए, जैसे वो जाएंगे फिर आप चलेंगे। श्री धीरज पिता जगदीश सिंगारे और श्री भारत सिंह पिता परम सिंह ठाकुर। कारम बांध में सभी का योगदान है, सभी को सम्मानित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री धीरज के बाद श्री भारत सिंह। दो नाम और मैं पुकार रही हूँ, कृपया मंच के निकट आ जाएं। श्री गणेश पिता छगन, श्री अमित चंद पिता जामल्या, कृपया मंच के निकट आने का कष्ट करें। श्री गणेश पिता छगन और श्री अमित चंद पिता जामल्या। आइए। गणेश सभी का सम्मान करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी शॉल श्रीफल व प्रशस्ति पत्र देते हुए सभी अशासकीय संस्थाओं का सम्मान करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी व सभी मंत्रीगणों को।
श्री प्रमोद केडिया माननीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प गुच्छ भेंट करना चाहते हैं। सरपंच साहब का नाम ये मुकुट जी, सरपंच पिपलाजा। मैं नाम पुकार रही हूँ, कृपया मंच पर आए। मुकुट जी सरपंच पिपलाजा, सुभाष जी मोहरे और सुभाष जी मोहरे जनपद सदस्य भील समाज संगठन। ये बंधु पूर्ण सेवा में कारम बांध के लगे रहे। सभी को बहुत बहुत बधाई। अभी सम्मान तो आपका, हम सभी मिलकर के करते हैं। जोरदार तालियां सभी की तरफ से। नहीं, हम सब लोगों ने मिलकर किया। नर्मदा जी का जल सुरक्षित रखा। धन्यवाद आपको। चलिए आगे। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बहुत धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में मैं बहुत ही आदरपूर्वक जल संसाधन मंत्री माननीय श्री तुलसी सिलावट जी को उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करती हूँ। माननीय मंत्री जी। ये हो जाने दें, 2 मिनट ये हो जाने दें। बोले बोले। मध्य प्रदेश के किसान के बेटे, लोकप्रिय, कर्मठ, जुझारू, एक लला के तड़प जिस व्यक्ति में हो, ऐसे मुख्यमंत्री हमारे शिवराज जी। जरा जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। इस मिशन में, इस संकट में, इस आपदा में कंधे से कंधा मिलाने वाले हमारे उद्योग मंत्री राजवर्धन जी के लिए ताली बजाओ, जोर मारा। मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य मंत्री मेरे अनुज और धार के प्रभारी प्रभुराम चौधरी जी के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं आप? चौधरी जी, मेरे प्रमुख सचिव मिश्रा जी, सभी वरिष्ठ अधिकारीगण जो जुड़े, संभाग आयुक्त, आईजी, डीआईजी, दोनों जिले के कलेक्टर, एसपी उपस्थित, जिनके सम्मान में आज पूरी सरकार यहां विराजित है। मैं मुख्यमंत्री जी की ओर से आपको नमन भी करता हूं और प्रणाम भी करता हूं आपके इस समर्पण को, आपकी सेवा के, आपके जुनून का स्वागत, अभिनंदन। मुझे याद है 11 तारीख को रात मुख्यमंत्री जी के पास जो निर्माण डैम कारम नदी पे था, सिपेज की जानकारी जब मध्य प्रदेश के मुखिया को मिली, रात को आला अफसर को सीधे धार डैम पे भेजा और सुबह 6 बजे उनके छोटे से कार्यकर्ता को एक एक पल की खबर। और 12 तारीख को ही राजवर्धन जी और तुलसी सिलावट को तैनात कर दिया, क्योंकि ये संकट, ये विपत्ति, ये आपदा बड़ी थी। क्योंकि जब निर्माण डैम हो, अतिवृष्टि हो, अधिक वर्षा हो और जल का दबाव उस निर्माण डैम पर पड़े, तो सीपेज होना जरूरी था। पर एक संकल्प, एक विश्वास, एक आत्मविश्वास जिसके पास था, वो मुख्यमंत्री शिवराज जी थे। उन्होंने कहा कैसा भी संकट हो, मध्य प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी है इस विपत्ति में, इस आपदा में कोई जनहानि नहीं, कोई जनहानि नहीं हो, कोई कैजुअल्टी नहीं हो। इस संकल्प के साथ
एक रणनीति बनी, एक योजना बनी, एक कार्य करने का दिशा निर्देश। हर पल, हर क्षण, हर घंटे इतने चिंतित थे। मैं सोचता हूं कि हमारे अपने जीवन में कुछ सीखना हो, इस मध्य प्रदेश के मुखिया से सीखना चाहिए कि हर पल की खबर। उस निर्माणाधीन डैम में 15 एमसीएम पानी था। किस प्रकार से इस संकट को, जब पूरा मध्य प्रदेश चिंतित हो और पूरे राष्ट्र की निगाहें धार पे हो, उस संकट में हर पल की खबर। एक कंट्रोल रूम बनाया आपके नेतृत्व में भोपाल में बैठकर। जो तकनीकी थे, जो विशेषज्ञ थे, जो टेक्निकल थे, चाहे वो दिल्ली के हों, चाहे वो भोपाल के हों या महाराष्ट्र के हों, विचार विमर्श निरंतर करते रहे कि राजवर्धन जी और हमको, कि हमने लेफ्ट और राइट एक चैनल बनाने का प्रयास किया, कोशिश की। जो ढक्कन वो खोला, 42 बोर्ड थे ना, 40 खुल गए, 2 नहीं खुला। वो दिक्कत, जहां से चैनल बनाने का हम प्रयास कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, बड़ी बड़ी चट्टान, कितनी चट्टान, बड़ी बड़ी चट्टान सबसे बड़ी बाधा बनी थी। मैं वाकई में इस शक्ति को, जो पोपलर चला, जो ब्रेकर चला रहे थे, इन्होंने कभी जान की परवाह नहीं, इन्हें चिंता थी। 12 धार के गांव, 6 खरगोन के, वाकई में इनकी हिम्मत के आगे, इनकी आत्मविश्वास के आगे पूरी सरकार नतमस्तक है। इन्होंने जो हौसला, जो हिम्मत दिखाई, पत्थर आने के बाद एक टीम सदैव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में वहां भेजी। उसमें त्रिपाठी जी भी थे, मध्य प्रदेश के और राजस्थान के। हर पल विचार विमर्श करने के बाद जो चैनल हम बना रहे थे, जो छोटी नहर बना रहे थे, जो कट बना रहे थे, उन्होंने कहा कि जो आप लोग वर्तमान में, आपकी जो टीम काम कर रही है, वो वाकई में ठीक कर रही है, सही कर रही है, ठीक दिशा में जा रही है। राजवर्धन जी बैठे हैं कि हर पल त्रिपाठी जी से बात करना, धीरे धीरे उसमें उस चट्टान को तोड़ने का प्रयास किया। जब चट्टान टूटी, जो पानी सहयोग से इस विपत्ति में, इस संकट में हमने सफलता पाई। क्योंकि इस बीच में हमने प्रार्थना भी की, ये आराधना भी की उस मां से जो मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है, नर्मदा मैया से। बाकी में मैं कृतज्ञ उस मां का भी, उस ईश्वर का भी, क्योंकि प्रगति से कोई नहीं रह सकता। जब जल छोड़ा, उस जल ने अपने आप रास्ता बनाया। कई लोग अटकलें लगा रहे थे, अफवाहें फैला रहे थे, पर वाकई में इस व्यक्ति के संकल्प के आगे एक भी जनहानि नहीं हुई। एक का मकान में भी पानी नहीं पहुंच पाया। मवेशी और बकरी तक, मुर्गा तक सुरक्षित रखा। ये मध्य प्रदेश सरकार की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, ये उसका काम था। और उसी का नतीजा है कि बड़े मिशन में कारम डैम जो निर्माणाधीन था, उसमें हमें सफलता मिली। और उस सफलता की रीढ़ की हड्डी आपके नेतृत्व में कोई है तो आप लोग हैं। मैं वाकई में आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के उस संकल्प को, मध्य प्रदेश के उस चिंतन को, मध्य प्रदेश के उस सोच को, मध्य प्रदेश के उस विचार को, कि आपका सम्मान और कहीं नहीं हो, मुख्यमंत्री के आवास में हो। ये कोई सोच सकता है, एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री सोच सकता है। उससे बढ़कर
फिर निर्देश दिए कि एक भी खेत का सर्वे हो, मकान का सर्वे हो, जो कई मुझे 15 तारीख को प्रजापति समाज के लोग, माता और बहनें आई थी, कई भट्टे की ईंट चली गई थी। आपने भोपाल से बैठकर निर्देश किया सर्वे करो, और जितने भी समाज सेवी बैठे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है, जो आपने आपके संकल्प को कार्य में परिणित कर, चाहे हमारी सेवा भारती हो, हमारा पंच हो, हमारा सरपंच हो, या दिनेश जी हो, या जनपद का सदस्य हो, या हमारे भोट लेन का वो व्यक्ति जिसने इस मिशन में रात दिन एक किया, इसी के कारण ये सुखद अवसर आया है। पर मुख्यमंत्री के जनून को मैं सलाम भी करता हूं। उन्होंने रसूल दिन कहा था, जहां भी त्रुटि हो, एक कमेटी बनाई, वो कमेटी युद्ध स्तर पे काम करेगी, और जो भी दोषी होगा, मुख्यमंत्री जी, मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार कार्रवाई में पीछे नहीं हटेगी। ये आप सबको बताता हूं। मैं फिर से आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, और धार जिले की ओर से, खरगोन जिले की ओर से, पर पूरे मध्य प्रदेश की ओर से ऐसे मुख्यमंत्री का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि अद्भुत क्षमता, अद्भुत निर्णय लेने की कोशिश इस संकट में, इस आपदा में, जब पूरा मध्य प्रदेश नहीं, पूरे राष्ट्र की निगाह धार पे थी। कारण डैम का क्या होगा, कुछ विचारधारा अफवाह फैला रही थी, और जहां जुनून हो, जहां आत्मविश्वास हो, जब मध्य प्रदेश की जनता की रक्षा का संकल्प हो, बिना उसके सही स्थान पे पहुंचाने का काम किया है, ऐसे व्यक्ति को मैं वाकई में फिर से नमन करता हूं। उसके साथ आपका स्वागत, आपका अभिनंदन, और आपकी टीम के एक एक अधिकारी का, चाहे संभाग आयुक्त हो, आईजी हो, डीआईजी हो, एसपी धार हो, एसपी खरगोन हो, एसपी खरगोन, एसपी कलेक्टर हो, और उससे बढ़कर पटवारी से लेकर नायब तहसीलदार से लेकर तहसीलदार, डिप्टी कलेक्टर, मैं इनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और मेरे विभाग के एक एक व्यक्ति ने आपके नेतृत्व में, प्रमुख सचिव से लेकर सब लोग रात भर लगे रहे। इसी का नतीजा है कि जो आपका संकल्प बिना जनहानि, बिना त्रुटि के पूरा हुआ। 15 एमसीएम पानी था, मुख्यमंत्री चिंतित थे क्या होगा, जब जिस व्यक्ति के साथ नियत साफ है, लक्ष्य अच्छा, उद्देश्य हो, संकल्प ठीक हो, मैं फिर से ताली बजा के स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और आपका स्वागत, आपका ऋणी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप भी अपनी मन की बात हम सबके साथ साझा करें। ये है मेरे पास हमारे जल संसाधन मंत्री, और जो लगातार दिन और रात बांध स्थल पर भाई तुलसी सिलावट जी, धार जिले से ही बदनावर के विधायक और हमारे उद्योग मंत्री आदरणीय राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, धार जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, और आज मेरे सामने यहां बैठे हुए मेरे वो सभी भाई बहन जिन पर मुझे गर्व है, मध्य प्रदेश को गर्व है, जिनके कारण एक बहुत बड़ी आपदा को टालने में हम सफल हुए हैं। अलग अलग संगठनों के संघ, सेवा भारती, सनातन समर्थ से लगा के सारे जनप्रतिनिधि, नगर पंचायत से लेके पंचायतों तक के, और हमारे वो साथी जिन्होंने जान हथेली पे रख के एक बाईपास चैनल बनाने की योजना के लिए पोकलीन मशीन, जेसीबी मशीन, मतलब डर लगता था कि जरा खिसक ना जाए, लेकिन डटे रहे। हमारे सभी एसएन मिश्रा जी, उनकी पूरी टीम, कमिश्नर और आईजी इंदौर,
कलेक्टर, एसपी, धार, खरगोन और नीचे तक के सभी कर्मचारी और अधिकारी। ये कार्यक्रम कोई कर्मकांड नहीं है, ये अंतर आत्मा ने कहा कि शिवराज इनका तू सम्मान कर, इसलिए मैंने आज आपको बुलाया। मैं बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा, हम सब घटना के बारे में जानते हैं। एक ऐसा संकट कि जिसने मुझे भी 3 दिन और 3 रात सोने नहीं दिया, और कोई चिंता ही नहीं थी। एक ही चिंता थी, एक जुनून था, एक ही जज्बा था